बोल्ट्स करीब हैं और टिग्नामेट्री की प्रूविंग वाले सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। टिग्नामेट्री की प्रूविंग करने के लिए कुछ टिग्नामेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है तो फिर आप टिग्नामेट्री वाली प्रूविंग कर सकते हैं। तो कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिग्नामेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लिखा है मैंने, अगर एक प्लस होता ना तो ये 1 बन जाता, ये पहली वाली आइडेंटिटी बन जाती। लेकिन जब बीच में माइनस आता है ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। cos 2 थीटा के बराबर और भी आइडेंटिटीज़ हैं और भी इसके फॉर्मूले हैं, जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब इसी तरह साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको इतना पता है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अगर आपको आप देख सकते हैं तो LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है। तो किसी को अगर डायरेक्टली पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो ईजिली इसको कर सकता है, अटेम्प्ट शुरुआत कर सकता है। लेकिन अगर जिसको ये बात ना पता हो, कोई टेंशन नहीं है, हम अलग अलग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो LHS हम पहले ले लेते हैं और RHS अगर हम प्रूव कर देते हैं तो प्रूविंग हो जाएगी। LHS से RHS ला देंगे। तो पहले हम देख सकते हैं tan a प्लस sec a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, फिर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का फायदा ये है कि 2 टाइम्स ऑफ tan a इंटू sec a, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ tan a इंटू sec a बन रहा है। एक प्लस का एक माइनस का, दोनों टर्म्स सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म्स। ये फायदा हुआ, और ये tan में से ये tan जुड़ जाएगा और इस sec स्क्वायर ए से sec स्क्वायर ए जुड़ जाएगा। तो अपने पास आएगा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर ए, यह जगह जोड़ के। अब क्या 2 हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, तो 2 कॉमन में आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस का sec स्क्वायर ए। अब देखिए जो 2 है वो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है और RHS में भी हमें 2 ब्रैकेट के बाहर में लाना है, तो मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में क्वेश्चन हम लोग सही कर रहे हैं अटेम्प्ट। तो अब 2 यहाँ पे आ जाएगा। tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब ऐसा करने से एक और फायदा हुआ कि देखिए न्यूमरेटर हमारा बनता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, यही लिख देंगे, और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का 1। अब साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 है लेकिन हमें लाना 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो बात तो सेम ही है। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो चाहे 2 में 3 जुड़े चाहे 3 में 2, उसके क्रम में कोई वो नहीं है, चाहे जो भी पहले आ जाए, है ना, एडिशन में नहीं मायने रखता है। तो 2, इसको हम वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से लिखा? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये जो डिनोमिनेटर में रखी है हम लोगों ने ये, तो हम लोग के देखिए प्रूव हो गया। यही चीज़ तो RHS है और हमें यही तो लाना था, तो यही आ गया RHS। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब अपने पास एक ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे देखिए 7 लिखा है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ 7 ही क्यों लिखा है, 6 क्यों नहीं लिखा है, या 5 क्यों नहीं लिखा है, या 14 क्यों नहीं लिखा हुआ है, या 12 क्यों नहीं लिखा, कोई रैंडम नंबर क्यों नहीं लिखा है, 7 ही क्यों लिखा। ये डाटा सेट होने की बात है, डाटा सेट होके 7 ही आएगा इसलिए लिखा है। तो 7 से घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन जनरली बहुत ईजी होते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे तो अभी हो जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और यहाँ पर भी, तो हम उसका फॉर्मूला खोलेंगे। ठीक है, हम LHS लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a इंटू बी प्लस, अब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a इंटू बी, ये सेक थीटा है। ठीक है, अब देखिए साइन जो है ना, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक का रेसिप्रोकेट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन कॉसेक से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस सेक से उसी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2, वो ऐड होके 4 बना देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4, ये 2 और ये 2 ऐड होके क्या बनेगा 4। अब देखिए 4 तक तो हम लोग बना ले गए, अभी 7 बनना बाकी है, अभी 3 और आएगा तब वो 7 बन जाएगा। ये जो यहाँ पे आप RHS में 7 देख रहे हैं वो बनेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यहाँ आएगा 1 प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4। अब 4 और 1 अगेन ऐड होके 5 बनाएगा, तो 5 प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 5 तक पहुँच गए, अभी भी 7 के लिए 2 और चाहिए, कहीं से 2 और आए, तो 5। अब हम देखिए कॉसेक भी हमें नहीं चाहिए, सेक भी नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, कहाँ RHS में। RHS में तो टैन और कॉट चाहिए, तो हमें पता है कि हम कॉसेक को कैसे कॉट में चेंज कर सकते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को कैसे टैन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसी से। तो आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का कॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने कॉसेक की जगह इतना रख दिया, इतना, ठीक है। और सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम रख सकते हैं 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब ये 5 और ये 1 और ये वाला 1 ऐड होके 7 बन गया, तो ये हो गया 7 प्लस का, यहाँ पे आएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS नहीं है? बिल्कुल RHS आ गया। जो ही RHS आ गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो अपने पास अब ये सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन देखिए कॉमन आ सकता है, ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। और अगर आपको आइडेंटिटीज़ जो मैंने बताई थी वो आपको याद है तो आपको दिख जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है ऊपर, ठीक है। तो हम LHS लेके चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ऊपर।
नीचे कॉस कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कॉस 2 थीटा हो के फॉर्मूले, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता था माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता था, और ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इतना लिखा जा सकता है कॉस 2 थीटा को। तो देखिए ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये वाला डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो दोनों कॉस 2 थीटा ही। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कैसे, इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आएगा कॉस 2 थीटा अपॉन मल्टीप्लाई है बीच में, यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब अगर दोनों चीज़ सेम ही है तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अब आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन जाएगा अपना क्या, टैन थीटा। और क्या यही आरएचएस है? बिल्कुल प्रूव हो गया, प्रूफ्ड। इसमें प्रूव करना है 1 प्लस टेन ए अपॉन 2 साइन ए और प्लस 1 प्लस कॉट ए अपॉन 2 कॉस ए, ठीक है। तो इजी है, कर लेंगे, क्योंकि हमें देखिए नीचे 2 जो है ना कॉमन आ रहा है, तो हम एलएचएस में 1/2 पहले ही कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस टेन ए अपॉन साइन ए, और बचेगा इधर 1 प्लस कॉट ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं तो इजीली हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये कॉस है ना, जब एलसीएम के बाद इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टैन तो होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होता जाके और ये इधर, तो कॉस ए इधर मल्टीप्लाई पूरे से होगा तो कॉस ए प्लस का कॉस ए इंटू टेन ए, ये आएगा प्लस ये साइन ए इधर जाके मल्टीप्लाई होगा पूरे से, ये पूरे से होगा तो आएगा साइन ए प्लस का साइन ए कॉट ए, ठीक, इतना आएगा। अब टैन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 ऊपर होगा कॉस ए, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या बचेगा, साइन ही तो बचेगा, साइन ए बचेगा क्योंकि कॉस कॉस तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस साइन ए, ये वाला साइन ए है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे होगा कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर इसका क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये मल्टीप्लाई में है। अब आ जाएगा 1/2 कॉस और कॉस से जुड़ के 2 कॉस ए बना देगा, 2 कॉस ए, और साइन और साइन से जुड़ के प्लस का 2 साइन ए बना देगा, ठीक है। नीचे लेकिन प्लस नहीं है, नीचे ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई ही है दोनों के बीच में, साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर मैं यार यहाँ से ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे कॉमन ना आए, कोई चीज़ पूरे से कॉमन आती है तभी कैंसिल आउट हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे 1/2 ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस का साइन ए, ठीक, अपॉन साइन ए कॉस ए। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए देखिए आरएचएस में 2 आ नहीं रहा है कहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक। अब यहाँ जाके स्टक हो जाते हैं कुछ लोग कि ये कॉसेक ए और सेक ए कैसे बनेगा आरएचएस में। कुछ नहीं, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ 1 अपॉन साइन बन जाए कैसे, और ये 2 टर्म्स हैं, और यहाँ पे तो अभी टर्म्स हमें 2 स्प्लिट करने हैं ना, ये तो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो हम इस डिनोमिनेटर को दोनों तरफ स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप
2/3 लिखाओ और 5/3 लिखाओ, तो इसको 2 + 5/3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको वापस से ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्प्लिट करके डिनोमिनेटर। ये जो 3 LCM से आया है ये अलग अलग भी तो लिखा जा सकता है। तो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे cos A अपॉन sin A cos A, ठीक, प्लस क्योंकि एलसीएम था तो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, अपॉन यहाँ आएगा sin A अपॉन sin A cos A। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/sin A और यहाँ बचेगा 1/cos A। अब 1/sin A होता क्या है, cosec A, और 1/cos A होता क्या है, sec A, और यही RHS है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। अपने पास अब ये सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसी का रेसिप्रोकल ही लिखा है बगल में, है ना। इसको 2 cosec थीटा ये लाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम LHS में LCM ले सकते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर बन जाएगा, इधर से वो मल्टीप्लाई होगा तो 1 + cos का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ अप्रोच लेके चलते हैं, तो हम सीधा LCM ही लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ये आएगा। अब ये साइन जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये cos 1 + cos थीटा उधर जाके न्यूमरेटर का 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। आई होप समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ab मतलब a क्या है, सॉरी a क्या है, 1 है, और यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे आएगा sin थीटा 1 + cos थीटा, यह आ जाएगा। ऊपर देखिए ये 1 है और sin थीटा और cos थीटा मिला के भी 1 बन रहा है, तो ये 2 हो जाएगा पूरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1 और ये वाला 1, तो 2 हो गया। 2 प्लस का 2 cos थीटा आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे तो sin थीटा ही है और 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, ठीक। क्या हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, बिल्कुल 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos थीटा बच जाएगा, और नीचे बचेगा sin थीटा और 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2/sin थीटा, और sin थीटा को ही हम अगर रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो क्या आएगा 2 cosec थीटा, तो यही RHS है, प्रूफ्ड। अब अपने पास एक नया सवाल है प्रूव करने के लिए, यह है रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू में है tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। इसके लिए क्या है, अब स्क्वायर रूट देखते ही आपको लगेगा कि अब ये कैसे अप्रोच करा जाए। अच्छा ये बताइए मुझे कि अगर रूट में 3 लिखाओ तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये रूट नहीं हटेगा। आप समझिए रूट में लेकिन 25 लिखाओ तो ये रूट हट सकता है, क्यों, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये रूट हो जाएगा, तो ये रूट और ये स्क्वायर की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाते हैं मतलब, तो ये 5 आ जाएगा, है ना। अगर 5 का मतलब रूट के अंदर कोई स्क्वायर नंबर हो तब तो ये रूट हट जाता है, लेकिन रूट के अंदर अगर स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रूट लगा रहता है। तो हमें भी इस रूट को हटाना है, तो अप्रोच ये रखनी है कि को अंदर ना होल का स्क्वायर बन जाए, ना कि ऐसे सेपरेट स्क्वायर, सेक का स्क्वायर अलग है, कॉसेक का स्क्वायर अलग है। अगर ये सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बन जाता या किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर बन जाता तब ये रूट अपने आप ही हट जाता। तो हम लोग यही करेंगे, LHS लेते हैं पहले। LHS में क्या लिखा हुआ है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक
स्क्वायर थीटा। अगर ये ऐसा ना होता, यहाँ पे होल का स्क्वायर लिखा होता, तब तो फिर इजी था, ये रूट हट जाता, अपना काम आसान हो जाता। तो हम कुछ वैसा ही बनाएंगे। अब हमें लाना तो tan और cot में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ना। sec को tan में चेंज करना हमें आता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। मैं लिख दूं आपके लिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। और cosec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में cot स्क्वायर थीटा ये भी 1 था। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह। इसी तरह cosec को रिप्लेस कर सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, ठीक। अब ये आ जाएगा रूट में 2 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा। हमारा जो एम था वो नहीं भूलना है, हमें इसका होल का स्क्वायर बनाना है। और अब आपको लग रहा होगा यहाँ होल का स्क्वायर कैसे बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab ही तो बन रहा है। 2 के बगल में ab कहाँ गया फिर, 2ab मतलब 2 इंटू टैन इंटू कॉट आता, और टैन और कॉट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखिए ये एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हुआ है, जो कि कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसको, इस लाइन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये tan प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये tan, समझ रहे हैं आप, तो ये हो सकता है ये रूट में बन जाएगा tan थीटा माइन प्लस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब ये ए स्क्वायर करते हैं तो ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर करते हैं तो ये लिखा हुआ है, प्लस का 2ab करते हैं तो ये लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे प्लस ही क्यों आएगा, क्योंकि 2ab वाला टर्म पॉजिटिव है। अगर -2 लिखा होता, यहाँ माइनस लिखा होता, ठीक है, 2 के आगे, तो यहाँ माइनस आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 2 पॉजिटिव है, 2ab वाला टर्म ही तो डिसाइड करता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ 2ab वाला टर्म पॉजिटिव है, इसलिए tan थीटा प्लस का कॉट थीटा बना है। अगर यहाँ -2ab वाला टर्म होता, -2 लिखा होता, तो बनता tan थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट और ये स्क्वायर आपस में हट जाएंगे, ठीक है। ये हटने के बाद मैं इधर लिखता हूँ, ये क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा tan थीटा प्लस का कॉट थीटा। और क्या है, हमें यही नहीं चाहिए, यही तो RHS है, यही तो RHS है, प्रूफ्ड। अब ये अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये तो इजी लग रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे LHS पहले तो ले लेते हैं, अगर हम इस पे LCM लेते हैं तो ऊपर बनेगा 1 प्लस कॉसेक थीटा, जो कि स्क्वायर में नहीं है, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा आगे आ जाएगा जो कि स्क्वायर में है, ठीक है। उससे अच्छा मेथड ये है कि या तो कॉट को हम चेंज कर लें साइन कॉस में, और कॉसेक को भी चेंज कर लें साइन में, फिर सॉल्व करें। या तो मैं सोच पा रहा हूँ इसको कि 1 प्लस हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक और 1 में लिख दें, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को, बिल्कुल। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब हम LCM नहीं लेंगे, देखिए ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें दिख गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो देखिए ये a स्क्वायर है माइनस और b स्क्वायर ही तो है, 1 का स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लग रही है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो कि होता क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम यही वाली आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे ना, तो ये बनेगा कॉसेक थीटा प्लस का 1 और कॉसेक थीटा माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, सेम बना है, ठीक है। तो आया 1 प्लस, अब आया कॉसेक
थीटा माइनस का 1। देखिए 1 से और ये भी 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ कॉसेक थीटा। और क्या यही नहीं लाना था हमें RHS में, तो यही RHS तो आ गया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। अब अगर मेथड सेकेंड है इसका, मान लेते हैं वे टू, मतलब करने का दूसरा तरीका, हम क्या करते, इसको 1 प्लस लिखते, कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉस और साइन में चेंज कर लेते। कॉस और साइन में चेंज करते तो हम क्या लिखते, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखते हैं, अपॉन 1 प्लस, अगर कॉसेक को चेंज करते तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखते। ठीक, तो अब ये आगे कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस, ठीक है, ये चीज़ अलग है और ये 1 अलग है, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये बनता साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए एलसीएम लेके देखिएगा आप, यहाँ बटे 1 करिएगा फिर एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब अगर आपको ना पता हो, 2 उल्टे सी बनते हैं, ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये वाला पार्ट यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे कि ये कैसे होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा साइन थीटा प्लस का 1, ठीक, ये होगा। अब क्या यहाँ से साइन और यहाँ से एक साइन कट जाएगा, क्योंकि ये साइन की पावर 2 थी, मतलब 2 साइन थे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा था, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा ऐसे, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस का 1, ठीक। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऊपर भी तो हम चेंज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन, देखिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस का 1। अब ये दोबारा से यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी एक टर्म आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, वो 1 प्लस साइन थीटा इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस का 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद का मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अब आया 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है और नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन में होल का साइन थीटा है, मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, वही डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि वो एलसीएम से आया था, ठीक है, एलसीएम से पूरे के उसमें था, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, ये वाले टर्म को, इस टर्म को बदला है मैंने, इस टर्म को मैंने कॉसेक थीटा लिख दिया, माइनस का साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो 0 थोड़ी आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 है प्लस का 1 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आखिरी में आ क्या गया, कॉसेक थीटा, और यही तो RHS है, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी मेथड था, पहला वाला मेथड ज़्यादा अच्छा था। अब हमारे पास क्वेश्चन है tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लें, क्या किया जाए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम सोच लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा आगे चल के। बनेगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में।
इससे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे जाके हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है, हम फंस जाएंगे। तो हम जब LHS लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं अब कि हम LCM ना लेकर कॉट को टैन में बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि LCM हमने लेने को सोचा जब, तो कुछ आगे स्टेप बढ़ नहीं पाया उसके बाद। तो अब हम कॉट को भी टैन में बदल देंगे। तो कॉट को टैन में कैसे बदलेंगे, 1/tan थीटा लिख के 1 - tan थीटा ऐसे लिख देंगे। अब हम LCM लेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा tan थीटा अपॉन ये आएगा tan थीटा -1/tan थीटा, ठीक है, प्लस ये आएगा 1/tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब यहाँ कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करें। उनको पता है कि नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन वो कैसे उसको शफल करें वो उस पर बड़ा दिक्कत होती है उन्हें। तो मैं बता रहा हूँ, अगर ये जैसे मेन डिवीज़न की लाइन है, ये मेन डिवीज़न की लाइन है, ठीक है, तो इसके ऊपर 2 हो सकते हैं, इसके नीचे 2 हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इस मेन डिवीज़न के ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। तो इस मेन डिवीज़न के नीचे तो 2 हैं ही ऑलरेडी, ऊपर नहीं है, तो ऊपर हम बनाएंगे वैसा। तो इसको tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन का 1 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो मेन डिवीज़न की लाइन कौन सी है, ये नहीं है, ये वाली है। तो ये वाली मेन डिवीज़न की लाइन है, ऊपर 2 चीज़ें बन चुकी हैं ऑलरेडी, नीचे लेकिन नहीं बनी है, तो हम इसको भी बनाएंगे, पूरा करेंगे ऐसे करके अपॉन 1 लगा के, ठीक है। तो अब आपको 4 फ्लोर्स दिख रहे हैं एक तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट वाला फोर्थ से और सेकंड वाला थर्ड से, फर्स्ट वाला फोर्थ से और सेकंड वाला, मतलब मिड वाले 2 और ऊपर नीचे वाले ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, अपॉन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी चीज जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो आएगा tan थीटा -1 प्लस, अब ये 1 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, अपॉन ये tan थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा tan थीटा और यहाँ आएगा 1 - tan थीटा। अब यहाँ से फायदा क्या हो रहा है, देखो tan थीटा -1 और 1 - tan थीटा, ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेम बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1 लगा देंगे, ये आ जाएगा tan थीटा -1 और माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे से माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, 1/tan थीटा। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना, जब माइनस कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा -1। अब देखो हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करके ऐसे ओरली देख सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, तो tan माइनस का होना चाहिए था, देखिए यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, तो +1 प्लस का होना चाहिए था, देखिए यहाँ पे, तो मतलब हमने ये जो स्टेप किया सही किया। अब हम क्या करेंगे, 1/tan थीटा -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये कॉमन आ गया दोनों टर्म से, क्योंकि बेस में डिनोमिनेटर में दोनों है, तो डिनोमिनेटर से कॉमन आया है, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट में हमारा क्या बचा है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचा है, 1/tan थीटा, ये बचा हुआ है, इतना बचा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे अपॉन में tan थीटा -1, ये लिखा रहने देंगे। यहाँ पर अगर हम LCM लेते हैं तो क्या आएगा, tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a³ - b³ का। अब a³ - b³ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³, जिनको नहीं पता है मैं लिख दे रहा हूँ, a³ - b³ इज a - b, एक ब्रैकेट में अंदर a² + b² + ab। याद कैसे रखते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला होता है तो बाहर माइनस, लेकिन ये जो ab वाला टर्म है ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब हम इसी पे ऊपर न्यूमरेटर में लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, तो आएगा tan थीटा
-1 और फिर ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, प्लस tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा, ठीक। अपॉन में डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे tan थीटा -1, और यहाँ पे तो tan थीटा ही है। अब ये और ये बिल्कुल सेम बन गया तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा ये आया है। तो क्या मैं इस tan थीटा, अब अपने पास सवाल है जो जैसा इस तरह टाइप का सवाल अभी अभी हम लोगों ने किया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस पार्ट इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और दिस पार्ट इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया वो भी ऐसा ही था, वहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, और मैंने बोला था अगर किसी को पता है कि ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं। देखिए 2 बाहर आ रहा है, 2 बाहर हमें लाना भी है RHS में, तो ये हो गया एक तरीके से। लेकिन मान लीजिए ये किसी को याद ही नहीं है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल ले और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो खोल ले। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही करेंगे, LHS लेते हैं। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ऊपर वाले में से देख के, तो क्या होगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 tan अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से फायदा ये होगा कि ये सेम टर्म्स जो बनते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर वही आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये वही बन गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है वही बन गया। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया है, 2 बाहर आ रहा है, हमें 2 बाहर ब्रैकेट के चाहिए भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखें, tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस तो है ही है साइन कॉस में चेंज, तो ये तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बन जाता है, डिनोमिनेटर सेम बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो चाहे 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो, बात वही है। तो हम जैसा प्रूव करना बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका ऐसे, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमें पता है फिर वही साइन स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी हमें पता है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है। तो इस आइडेंटिटी से यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा रख देंगे, तो एट लास्ट हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही अपना RHS है, हेंस प्रूव्ड। अब अपने पास सवाल है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हमें 2 कॉसेक थीटा लाना है, ये तो इजी लग रहा है, और इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, LCM लेना है बस, है ना। तो वही करते हैं हम लोग भी, LCM लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाके उस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना देगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा को a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 1 से मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे, लेकिन कोई 1 से दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा,
देखिए आप डिनोमिनेटर पे इसको साइन को इससे मल्टीप्लाई करके कॉस को इससे मल्टीप्लाई करके कर भी सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आगे जाके सॉल्व होगा नहीं। तो हम इसको एज इट इज रखते हैं ना, ब्रैकेट खोलते नहीं है डिनोमिनेटर में। तो अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 + 1 ये बन गया, प्लस का 2 कॉस थीटा बन गया, अपॉन ये बना साइन थीटा और ये बना 1 + कॉस थीटा। ठीक, अब देखेंगे अगर ऊपर 2 बन जाएगा, 2 प्लस का 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 + कॉस थीटा, ये हो गया। अब 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, 2 कॉमन आते ही ब्रैकेट में बनेगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बनेगा 1 + कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, साइन थीटा। अब देखिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो वो सेम ब्रैकेट बन के कट गया है ना। तो ये बना 2/sin थीटा, और 2/sin थीटा इज व्हाट, 2 × cos थीटा, एंड दिस इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। अब अपने पास सवाल है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिए tan होता है साइन अपॉन कॉस, और अगर ये डिनोमिनेटर हम दोनों जगह स्प्लिट कर देते हैं दोनों टर्म्स पे, तो जाहिर सी बात है साइन साइन कट जाएगा, तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये डिनोमिनेटर जो है ना, मैंने दोनों टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आई थिंक आप समझ रहे हैं। ठीक है, tan को अब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और ये वाला चीज़ जो है ना वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में, अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल है ना, माइनस। अब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट को लिखा है मैंने, और ये जो पार्ट है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आया क्या, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। बस इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, कोई एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये जो होता है यही तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या यही RHS है, हेंस प्रूव्ड। मेरे पास सवाल है 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A, जिसे प्रूव करना है 1 - tan A का होल स्क्वायर और 1 - cot A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हम LHS सबसे पहले लेके चलते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर A, इसको ऐसा क्या लिखा जाए, tan स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज 1, तो हम 1 की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो 1 को हम लिखे दे रहे हैं, 1 की जगह रिप्लेस करना है, सेक स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर A। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, और ये बगल का tan स्क्वायर A लिख दिया, इससे फ़ायदा ये होगा कि tan स्क्वायर A आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नीचे 1 है प्लस cot स्क्वायर A है, ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं ना, जैसे cot स्क्वायर A कट जाए, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस का cot स्क्वायर A, और cot स्क्वायर A जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो है ही है। अब ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऊपर बन गया सेक स्क्वायर A, ठीक है, ऊपर आया सेक स्क्वायर A और नीचे आया कॉसेक स्क्वायर A। अब क्या है, अब हमें आइडेंटिटी पता है, वही आइडेंटिटी बार बार इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, मैं आइडेंटिटी एक बार लिखे दे रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, जिससे आपको याद हो जाए बार बार, सेक स्क्वायर A माइनस का tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो क्या मैं सेक स्क्वायर A की जगह वापस से ये लिखूंगा तो यही नहीं आ जाएगा, तो कोई मतलब इसकी जगह पे ये नहीं लिखना है। ठीक है, इसको इधर ले जाके अगर मैं लिख देता हूँ तो वापस से वही आ जाएगा,
तो फायदा क्या हुआ, जहां से शुरू थे, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट आया है बस इसको ऐसे रख देंगे, यहाँ पे साइन कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, साइन कॉस में बदल देते हैं, तो सेक स्क्वायर ये आएगा 1/cos स्क्वायर है, और कॉसेक जो आएगा वो ऊपर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, जैसे 1/sin स्क्वायर लिखेंगे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कुल मिला के ये बना साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो LHS सॉल्व करके हम क्या ले आए, tan स्क्वायर ए। क्या हम RHS सॉल्व करते हुए भी tan स्क्वायर ए ले आए, तो ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं RHS। ठीक, RHS कभी कभी आप ऐसे लूप में फंस सकते हैं कि वापस इसको रखा तो वापस वही आ गया, है ना, इन सब क्वेश्चंस पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और नए तरीके से करेंगे कुछ। तो tan आ जाएगा 1 - tan a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, RHS में, और 1 - cot a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 1 - tan a का होल स्क्वायर मीन्स a - b का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 tan a अपॉन, अच्छा ये कर दिया हम लोगों ने, तो 1/sin, ना 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 इसको ऐसे नहीं करते हैं, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये RHS आ गया अपना, ठीक है, ये RHS आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको सीधे ही, क्योंकि हमें tan में लाना है, तो 1 - tan a का होल का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। देखिए हमें एट लास्ट tan स्क्वायर a ही लाना है, तो हम क्यों ना इसको tan में बदल दें, cot को, जहाँ cot है वहाँ tan कर देते हैं, क्या दिक्कत है हमें, क्योंकि cot तो चाहिए नहीं, हमें तो tan चाहिए। अब ये क्या आएगा, दिस विल बिकम 1 - tan a का होल स्क्वायर, और ये आएगा डिनोमिनेटर में tan a - 1/tan a, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये फिर वही बात आ गई, अगर आपके पास है a/b अपॉन c/d, तो ये d इससे मल्टीप्लाई होता है, c इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये मेन डिवीज़न की लाइन है, मेन फ्रैक्शन जो डिवाइड करता है, तो ये मेन है, इसके नीचे 2 हो सकते हैं और इसके ऊपर 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे तो 2 हैं ही ऑलरेडी, फ्लोर्स मान लीजिए आप, तो इसके ऊपर 2 बनाने पड़ेंगे। तो 1 - tan स्क्वायर a के ऊपर 1 नहीं लिख सकते, इसके नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो ये a है तो इसका b यहाँ पे कहीं होगा, c ये है, d है, तो d मल्टीप्लाई होगा a से और b मल्टीप्लाई होगा c से। आई थिंक इतना तो आता ही होगा, ये बेसिक है। ठीक है, जिसके नहीं आता है उसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो tan a मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे ऊपर जाके, लेकिन ये स्क्वायर भी लगा है तो ये tan स्क्वायर a हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - tan a का होल स्क्वायर से अपॉन, यहाँ पर देखिए इस टर्म का भी स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये होगा tan a - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो -3 का स्क्वायर लिखाओ चाहे 3 का स्क्वायर लिखाओ, बोथ आर सेम, है ना, माइनस कॉमन लेके करेंगे तब भी स्क्वायर, तो टर्म तो ये सेम बन जाएगा ना, तो ये दोनों टर्म कट नहीं गए आपस में क्योंकि सेम है, माइनस कॉमन लेने के बाद भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों टर्म सेम ही हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा मेरा, tan स्क्वायर a ही आ जाएगा, और ये है क्या, ये RHS है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब अपने पास सवाल है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और तीसरे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस कॉट थीटा, सबका इक्वल टू आ रहा है 1। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट है 1। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप देखिए कि कॉसेक के साथ साइन रखा गया है, सेक के साथ कॉस रखा गया, सेक के साथ कुछ और नहीं रखा गया, tan के साथ ब्रैकेट में कॉट रखा गया, उसी का रेसिप्रोकल, और कुछ नहीं रखा गया, और इन सबको मल्टीप्लाई करके तो काफ़ी टर्म्स बनेंगे, है ना, और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें
कि कॉसेक को हम 1/sin θ लिख दें, -sin θ ऐसे कर दें, है ना, एक ब्रैकेट में। दूसरे में 1/cos θ इसको लिख दें, माइनस का cos θ यहाँ लिखा ही है, ठीक है। सिर्फ सेक को बदला है, पहले में कॉसेक को बदला है, दूसरे ब्रैकेट में सेक को बदला है, तीसरे में हम कॉट को भी बदल सकते हैं और टैन को बदल सकते हैं, जैसे कि हमारी इच्छा। तो हम कुछ नहीं, इसको इसी को बदल लेते हैं, कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। ये अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा sin थीटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और माइनस साइन बीच में लगाएंगे, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा आएगा। आई थिंक समझ रहे हैं आप लोग, मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आएगा, सेम प्रोसेस से cos थीटा आ जाएगा, 1 यहाँ का मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, cos मल्टीप्लाई होगा cos से तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब क्या आएगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है, पहले दो ब्रैकेट में माइनस था, तीसरे में प्लस था, तो प्लस ही आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा, ये आ जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तक आई थिंक आपको आइडेंटिटी लर्न हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ये हो गया, अपॉन यहाँ पे लिखा साइन थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये आएगा कॉट थीटा, ठीक है। क्या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, इस कॉस से एक कॉस यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम कॉसेक को चेंज कर लेते हैं साइन में, तो कॉसेक स्क्वायर का है तो नीचे आके 1/sin स्क्वायर बन जाएगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1/sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1/। अब अपने पास ये वाला सवाल है, इतना भारी भरकम बड़ा सा, इसको भी कर लेंगे। देखिए जो पहले टर्म का डिनोमिनेटर है वो दूसरे टर्म का न्यूमरेटर है, और पहले टर्म का जो न्यूमरेटर है वो दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर है, तो इसका एलएचएस बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि आपको एलसीएम लेना है, क्रॉस और टर्म्स का ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है एलसीएम लेते वक्त जैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर पे लिखें तो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। अगर आपको देखें ध्यान से आप लोग, तो साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, लिख देता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बन रहा है और यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। अब ये जो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है और बीच में प्लस है तो प्लस। अब फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों टर्म सेम है, इसलिए ऐसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं शायद तीसरी बार बता रहा हूँ कि ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली लिख दो, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इस बार, 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल, अपॉन, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। अब ये बना 2, अब ये जो ब्रैकेट में आया है ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट 1, तो यहाँ पे 1 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इटसेल्फ 2 इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारे आरएचएस में कॉस कहीं नहीं है, इसलिए हम कॉस को हटाएंगे ना कि साइन को, साइन को तो रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को तो हम रख रहे हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा कहीं आरएचएस में आ नहीं रहा है जो हमें प्रूव करके लाना है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। उसको रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यही तो लिख सकते हैं। और अगर ए में है, एंगल ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। अगर कॉस स्क्वायर इस पूरे कॉस स्क्वायर ए का साइन निगेटिव है, तो इस पूरे कॉस स्क्वायर ए की जगह जो रिप्लेस हो रहा है उसका भी साइन निगेटिव होना चाहिए। तो आपको एक ब्रैकेट लगाना चाहिए, जिस हिसाब से ये माइनस होगा और ये अंदर जाके जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस के कारण ये वाला साइन स्क्वायर ए का भी साइन माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, इसका साइन ही नहीं चेंज करते हैं जल्दबाजी में, या करना भूल जाते हैं। तो ये नहीं करना है हम लोगों को, और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए ऐड होगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए आएगा, और 1 किस में आएगा, माइनस में, और यही अपना RHS है। हेंस प्रूव्ड। अब अपने पास सवाल है, साइन 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब पावर 6 देख के अजीब सा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन है। हम पावर 6 वाले अभी एक और सवाल देखेंगे जो कि इससे थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये वाला तो इजी है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, 2 टर्म में साइन स्क्वायर ए तो आ ही रहा है, इसमें साइन की पावर 6a में भी साइन स्क्वायर ए है, अगले टर्म में भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जहाँ कॉमन दिखता है हम लोग तुरंत लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को और इजी बना देता है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए ही कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद बनेगा ये साइन की पावर 4a प्लस का 3 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इतना बन गया। अब अगर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को अब हम कर सकते हैं कि साइन की पावर 4a है और यहाँ पे 3 का, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब इस साइन की पावर 4a को हम करेंगे साइन स्क्वायर ए का होल का स्क्वायर। देखिए, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस से 4 बना देगा, तो मतलब हम लोग ने सही लिखा है, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर ए लिखा, ठीक है। इस ब्रैकेट में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। हमको धीरे धीरे कॉस की तरफ बढ़ना है, क्योंकि RHS में तो कॉस ही लाना है, तो हम धीरे धीरे साइन को हटा के कॉस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन इसका होल का स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ऐसे हो जाएगा, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर ए, ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रखा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, माइनस का 2ab, तो माइनस 2a एंड b, ठीक है, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए, ये 4 वाला नहीं सॉल्व होगा, लेकिन ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर वाला टर्म है। अब हम साइन स्क्वायर ए को भी चेंज कर लेते हैं, ये वाले साइन को, क्योंकि साइन हमको एट लास्ट चाहिए नहीं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है, इसमें 1 प्लस कॉस की पावर 4a और 3 कॉस स्क्वायर ए में से 2 कॉस स्क्वायर ए जाएंगे, तो प्लस का 1 कॉस स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है बस, ठीक है। तो 1 से पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करते वक्त साइन का ध्यान देना है, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 6a फिर माइनस कॉस की पावर 4a, हो गया। अब ये कॉस की पावर प्लस में है, ये माइनस में है, ये चीज़ देखिए स्क्वायर है लेकिन ये प्लस में था, ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। एट लास्ट बचा क्या, 1 माइनस, सॉरी माइनस नहीं,
1+1, मतलब बोल सही रहा हूँ लेकिन 1 माइनस कॉस की पावर 6, यही बचा, 1 यहाँ से बचा माइनस कॉस की पावर 6 यहाँ से बचा। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। अब जैसे हमने अभी पावर 6 वाला एक सवाल देखा था इजी, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पावर ज़्यादा देख कर घबरा जाए। पावर 6 लगी है तो घबराने वाली खैर कोई बात नहीं, आप इसे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दे के करना होगा इसे, ठीक है। तो साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 LHS में है, लेकिन RHS में देखिए नहीं है, तो पावर जाहिर सी बात है रिड्यूस तो हो रही है, हम घटाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पावर घट जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, देखिए हम क्यूब का स्क्वायर कर सकते हैं या स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का क्यूब, तो साइन स्क्वायर ए या फिर थीटा का होल का क्यूब लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। साइन की पावर 6 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह कॉस को भी लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल का क्यूब। अब ये बना है ए क्यूब, अगर आप देखें ए यहाँ पे ये है उसका क्यूब, प्लस बी यहाँ पे ये है उसका क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, अगर ये बाहर प्लस होता है तो प्लस से शुरुआत होती है, लेकिन ए बी वाला टर्म निगेटिव हो जाता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी करना है ना पहले ब्रैकेट में, इसलिए तो ए तो ये था तो यहाँ आ गया, बी तो ये था पूरा ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी आ गया। अब जो ये वाला ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखेंगे, तो ए स्क्वायर करते वक्त ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस बी स्क्वायर करते वक्त हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस ए बी करते वक्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ये हो गया। अब ये पूरा पार्ट 1 नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाइड विद, मल्टीप्लाई हुआ है इससे, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा। अगर आप, मैं यहाँ पे लिखने को लिख सकता हूँ ये पूरी लाइन, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो ये देखिए ये ए बी है, ये ए बी है, और ये ए का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये बी का स्क्वायर बन रहा है, और ये माइनस का ए बी लिखा हुआ है, ए और बी, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है। ये ए, अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम ए मान लें और कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लें तो ये ए बी बन रहा है, ये ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर, तो क्या ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है, किसी चीज़ का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, क्योंकि पता है होल स्क्वायर बनने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर या तो होना चाहिए या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, और इन दोनों ही केसेस में जो 2ab वाला टर्म होता है वो आता है, तो 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ 2ab वाला टर्म बन रहा है, लेकिन 2ab वाला टर्म नहीं बन रहा है। देखिए ए स्क्वायर आइदर ये कुछ ऐसा दिखता, ठीक है, या तो ये कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। 2ab वाला टर्म तो आता ही आता, ab के बगल में 2 जरूर आता, ab के बगल में 2 जरूर आता, या तो प्लस का था या तो माइनस का था, तभी तो ये होल का स्क्वायर में चेंज होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। लेकिन अभी इस केस में हम इसको किसी भी चीज का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते जब तक ये 2ab वाला टर्म नहीं आता। तो यहाँ पे 2ab वाला टर्म कैसे आएगा, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इरेज कर देते हैं जरा सा, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे 2ab वाला टर्म्स कैसे आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए था, ये एक कम है, ऐसे समझिए 2 की जरूरत थी, 2 टर्म की जरूरत थी, लेकिन एक निगेटिव में है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं इसको भूल जाते हैं कि ये टर्म लिखा भी है, तो हमको जो चाहिए हम पहले वो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल का स्क्वायर लिखा, तो ये ए स्क्वायर बना दिया मैंने, प्लस यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा है, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर बना दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब प्लस का 2ab चाहिए तो हम अपने मन से लिख देते हैं प्लस का 2ab। अब a कहाँ है, यहाँ से देख के लिखना है, a है ये साइन स्क्वायर थीटा और b है हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ये हमने अपने मन से ऐड किया है, ठीक है, तो इतना ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। भाई इसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को जैसे चल रहा वैसे रहना तो यही चाहिए। तो जितना हमने ऐड किया उतना घटा देंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस भी कर दिया हमने क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस से वही बन जाएगा जो था। अभी ये वाला टर्म तो लिखना है ना, लिखना बाकी ही रह गया, तो ये वाला टर्म भी लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सेम ही है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म ये लिखा हुआ है और ये वाला टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ हमने अपने मन से प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड किया है, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं और वही आ जाएगा जो पहले था। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है कुल मिला के, बस हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो बन क्या रहा है, अब हमारे पास एट लास्ट आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आया, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया, और माइनस का 2 और माइनस का 1। देखिए टर्म सेम ही है, बस यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है, 1। तो ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। तो इतना पार्ट अगर आप देखें, इतना पार्ट स्क्वायर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, दैट इज जहाँ पे a है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल का स्क्वायर बना रहा है। देखिए a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर ये लिखा है, b का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, प्लस का 2ab ये लिखा हुआ है, और ये तो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप RHS को देखें, जो RHS हम लोग को लाना है प्रूव करके, वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही RHS है अपना, हेंस प्रूव्ड। अब अपने पास सवाल है tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a, ठीक है। किसी को भी पता चल जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस sec a और 1 माइनस sec a आपस में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a प्लस बी a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। तो और ऊपर जो है ना tan sec के साथ एक बार मल्टीप्लाई होके निगेटिव साइन का आएगा, और दूसरी बार tan sec से मल्टीप्लाई होके शायद कट जाए, हाँ देखते हैं। LHS पहले लेते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस sec a, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस sec a, ठीक है। और ये 1 माइनस sec a ऊपर जाके इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो tan a इंटू 1 माइनस sec a माइनस tan a 1 प्लस sec a, ठीक, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, tan को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ऊपर आएगा tan a माइनस का tan a sec a माइनस का tan a। अब यहाँ पे साइन का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी लोग प्लस कर देते हैं जो कि गलत है, साइन का थोड़ा सा ध्यान देके चलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब मैं सोचा था tan a sec a कट जाएगा, लेकिन देखिए नहीं कट रहा है, बल्कि tan और tan कट रहा है आपस में, ठीक है। तो वो अगर साइन यहाँ पे चेंज होता उस हिसाब से अपना बैठ जाता, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया। ऊपर क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है, tan a और sec a, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस sec स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए हमें जो लाना है उसमें 2 तो आ रहा है, RHS देखिए जरा, 2 तो आ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव का है, माइनस तो नहीं आ रहा, तो ये माइनस हटाना पड़ेगा, इस माइनस को नीचे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको समझने में सुविधा हो। ये माइनस हटेगा तो ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन नीचे सेक स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा, पहले निगेटिव था तो अब पॉजिटिव, 1 पहले पॉजिटिव था तो अब निगेटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, ये आएगा 2 tan a sec a अपॉन, ठीक, sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज वॉट, sec स्क्वायर ए माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखें sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब वही उसी आइडेंटिटी से देखिए, आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये tan उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 इज वॉट, प्लस का tan स्क्वायर ए, वही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इस tan से ये tan कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 sec a अपॉन का tan a, ठीक। अब सबको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, 2 sec क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस a, और tan क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस, तो साइन, कॉस नीचे जाता लेकिन ऊपर चला गया है ना, नीचे होता ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो कॉस ए, अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर बचेगा 2 अपॉन साइन ए, और 2 अपॉन साइन ए इज वॉट, 2 कॉसेक ए, यही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग के सामने सवाल है साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो एक फॉर्म है कि साइन और कॉस प्लस 1, कभी कभी सेक और टैन प्लस 1 ऐसे करके प्लस 1 वाला, आप ध्यान दीजिए 3 टर्म देते हैं उसमें एक प्लस 1 देते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और ये जो अभी पर्टिकुलर सवाल आप देख रहे हैं ये तो सरल है, इसके बाद थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाता है, लेकिन वो सब मैं बता दूंगा आपको। अभी आप पहले इससे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, फिर उन सवालों पर भी आते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि आप सवाल देखते ही कैसा अप्रोच रखें उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें एलएचएस को अपने, तो प्लस का 1 है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 1 है, लेकिन साइन और कॉस के साइन सेम है, तो हम इसको, आप अगर देख पा रहे हैं कि नहीं, इसको अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो शायद आप देख लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर प्लस 1 मैं ऐसे लिख दूं एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 लिख दूं, तो आप कुछ दिख रहे हैं। अब ये देखिए ध्यान से, ये a बन गया और ये b बन गया, और जो b यहाँ है वही b यहाँ पे b होना चाहिए, देखिए ये b बन गया है ना, ये वाला पार्ट b हो गया और ये वाला पार्ट इज व्हाट a, तो a माइनस बी बन रहा है इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है, बस a जो है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरा a है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a तो लिखे हूँ पहले, तो a ये लिखा है, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, पूरे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b तो 1 ही है, सिर्फ 1 का स्क्वायर इज अगेन 1, ठीक। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा है, ये 1 नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ना कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको खोलूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का 1। अब इतना पार्ट अगेन फिर से 1 हो गया, तो 1 और 1, ये देखिए माइनस का 1 है प्लस का 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 1 था, ये माइनस का 1, तो अगेन मेरे पास क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अभी तो हम इतना ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी तो है, तो हम लोग को यहाँ पे कायदे से सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भी लिखते चलना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब लिख दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, इंटू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये पूरे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसके भी बाहर आ जाएगा क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हम जाके पूरा एलएचएस लिए हैं ना, अब इस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, तो अब तो इजी है,
अगर आपने वो देख लिया ऊपर, वही मेन था। अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी पहचान लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। ये है 2, ठीक है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, ठीक। और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस, तो आखिरी में बचा क्या, 2। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। अपने सामने 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें 3 टर्म्स आते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस 1, ठीक है, तो तीसरा टर्म 1 होता है। अब पहले दूसरे टर्म में कुछ भी आ सकता है, सेक के साथ टेन आ सकता है, साइन के साथ कॉस आ सकता है, कोसेक के साथ कॉट आ सकता है, कॉसेक के साथ कॉट। तो ये 3 फिक्स्ड तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब चाहे ऐसे लिख के आए या फिर ये वाला क्वेश्चन हो, है ना, पहला टाइप 1, चाहे इस तरह का है चाहे इस तरह का है टाइप 2। इसी का टाइप 3 आता है, जैसे कॉसेक और कॉट में लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें 3 टर्म होते हैं और दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते हैं। इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन बाकी सब तरीके बहुत लेंदी हैं। हमें तो एग्ज़ाम में अपना टाइम भी बचाना है और सही भी करना है, नंबर भी पूरे पाने। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड बात बताऊंगा कि आप क्यों और कैसे इन क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर ही बच्चे क्वेश्चन रटने लगते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे शुरुआत में, क्लास की एकदम शुरुआत में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा ही फेमस, ठीक है। लेकिन आप इन तीनों में अंतर देखें तो यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ माइनस, बाकी 2 में माइनस है, ठीक है। इससे क्या होगा, सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब इसको ए प्लस बी भी बना सकते हैं और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं। सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी को हम ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये है पहली वाली आइडेंटिटी का कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, बीच में तो प्लस आ रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, ये बिल्कुल जो अभी मैंने बात बताई ना, यही इस क्वेश्चंस की, इन टाइप के क्वेश्चंस की जड़ है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप ये क्वेश्चन बिना रटे ही कर देंगे। कैसे, आगे देखते हैं कि मैंने ये बात क्यों बताई और ये कहाँ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए LHS पहले हम ले लेते हैं। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे कि 1 को एकदम किनारे लिखेंगे। देखिए किनारे लिखा भी है, ठीक है, बाकी सेक और टैन जो कुछ है एक साइड में लिखेंगे और टैन को 1 को एक साइड में लिखेंगे। तो 1 प्लस सेक थीटा लिखा हुआ है माइनस टैन थीटा, जो जैसे लिखा है बस वैसे ही, ठीक है। और 1 प्लस सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, ये लिख दिया आपने, ये LHS लिखा है मैंने। इस 1 को रिप्लेस करेंगे हम लोग, ऊपर वाले 1 को, सिर्फ नीचे वाले 1 को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अब 1 को रिप्लेस किससे करना है, सेकेंड वाली आइडेंटिटी से, है ना। आप देखिए यहाँ पे ये वाली थर्ड वाली से सेक और टैन में बदलेंगे हम ना, 1 को सेक और टैन वाली आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 की जगह लिख रहे हैं हम, ये 1 की जगह लिखा है हमने, प्लस जो आगे लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, वो ऐसे ही लिख दिया। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। 1 प्लस सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। अब नीचे रिप्लेस क्यों नहीं किया? देखिए हमें यही ब्रैकेट ना ऐसे ही, इसमें कुछ करना नहीं है इस ब्रैकेट में, इसको ना वन को छेड़ना है, ना सेक को, ना टैन को, बिल्कुल ऐसे ही बस लिखा रहने दीजिए। अभी आगे देखिए होता क्या है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इतने हिस्से पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस है, इस वजह से तो हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में बन जाएगा ए माइनस बी, बन गया। अब आगे जो लिखा है वो लिखा रहेगा वैसे ही, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखा है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख देंगे, अपॉन में यहाँ लिखेंगे वन प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए ऊपर अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये सेम ही तो है बिल्कुल, तो कॉमन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल कॉमन आएगा। तो इसी पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब एक ब्रैकेट में बचा क्या है, ये पार्ट सेक थीटा मतलब पहला सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये बचा हुआ है, और पहले वाले टर्म से, इस पूरे पहले वाले टर्म से ये बचा है, और प्लस के बाद वाले टर्म से वन बचा है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में तो वही बन गया ना जो हम डिनोमिनेटर में रखे हुए हैं। हमने डिनोमिनेटर में तो कोई छेड़छाड़ की नहीं थी, तो वही चीज़ ऊपर ही सेम बन गई, और ये सेम बनने के बाद ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों टर्म, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा अपने पास सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, ठीक। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, माइनस टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। और क्या यही RHS नहीं है ना, हेंस प्रूव्ड। तो अभी तक हम लोगों ने देखा वो वाला क्वेश्चन में कि हम वन को रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। अब जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वही LHS हमने लिया, ठीक है, साइन थीटा यहाँ रखा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, वन को रिप्लेस करेंगे साइन और कॉस वाले आइडेंटिटी से, और साइन और कॉस में वन कब होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे रखा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, माइनस वन है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है? नहीं। यहाँ पे प्लस है तो ये भी नहीं बन सकता है ना, मतलब ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जब इसको उस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो कॉमन नहीं ले सकते, जब कॉमन नहीं आएगा तो ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म के सिमिलर नहीं बनेगा और कैंसिल आउट नहीं होगा। यही तो प्रोसेस था इसको सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीच में माइनस नहीं आता है इस वाली आइडेंटिटी में, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो हमने ये जो किया ये गलत है, ये गलत हो गया। आपको ऐसे नहीं करना था, आपको एक्चुअली करना कैसे था, देखिए। तो हम क्या ऐसा करें इसमें कि हम इस चीज को सॉल्व कर ले जाएं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, रुकिए मैं समझा देता हूं आपको। देखिए यहां पे जब तक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और ये बीच में प्लस लग रहा है, तब तक तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर ये टर्म्स ना होते साइन कॉस वाले, इनकी जगह पे सेक होता, टैन होता, है ना, तो हम वन को रिप्लेस कर देते सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से, तो हमारा काम बन जाता, है ना। और अगर मान लीजिए इसकी जगह के कॉसेक और कॉट होते तो हम फॉर्मूला लगाते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तब भी यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में बन जाता, ठीक है। तो कॉमन भी आ सकता। तो अब किया क्या जाए, हमको कुछ ऐसा करना है कि साइन और कॉस या तो सेक और टैन में चेंज हो जाए, या तो कॉसेक और कॉट वाले में चेंज हो जाए। मतलब हमें कुल मिला के वन को रिप्लेस करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, या फिर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, ऐसे रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस से, टेन बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको सेक और टैन बना के सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे सेक और टैन आ भी रहा है, ठीक है। तो एक गैस भी कर सकते हैं कि सेक और टैन बनाना है, तो टैन बनाने के लिए कॉस से ही तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से करना, तो साइन अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, टैन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट, सेक थीटा, ठीक है। अपॉन फिर यहाँ पे टैन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 ये लिखा हो यहाँ पे, जैसे बीच में लिख के आ रहा है, तो इसको साइड में ले जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टैन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 लिख दिया। अब हमें ये 1 रिप्लेस करना है, सिर्फ ऊपर वाला यही रिप्लेस करना है बस, और नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देना है। अब 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो टैन थीटा प्लस का सेक थीटा, देखिए साइन और कॉस वो काम नहीं कर पा रहे थे जो टैन और सेक ने कर दिया, इसलिए साइन और कॉस वाले को टैन और सेक में बदलना पड़ेगा। इसी तरह साइन और कॉस वाले को कॉसेक और कॉट में बदलते, ठीक है, तब सॉल्व होता। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था अभी इससे पिछला वाला, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे गलती नहीं करना है, माइनस ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के बाद अगर हम ये वाला माइनस की 1 की जगह अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लगाते हैं तो ऐसे ही नहीं लिख देना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। लोग ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो साइन उनका गलत हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान देनी होगी, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है। अब देखिए हम लिख सकते हैं माइनस के बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, देखिए इसीलिए तो इतनी मेहनत की कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए और ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सके। इसीलिए तो हम लोग पहले जब अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि इस चीज में वो चेंज नहीं हो रहा था, इस ऐसे बन नहीं रहा था, तभी तो हमको सेक और टैन में चेंज करना पड़ा था, ठीक है। तो अब ये बनेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, ठीक, अपॉन टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब देखिए ऊपर से हम कॉमन लेंगे, डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूं, ये प्लस वाला टर्म प्लस वाले टर्म से कॉमन आएगा, ठीक है। तो टैन थीटा प्लस का सेक थीटा अगर कॉमन आ जाता है, ठीक, तो पहले ब्रैकेट में बनेगा 1, दूसरे में बनेगा माइनस का सेक थीटा। अब मैं माइनस से ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस बनेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस का टैन थीटा बनेगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और नीचे तो टैन थीटा प्लस का है, सेक थीटा माइनस का है और 1 प्लस का है, यही चीज ऊपर भी तो लिखी है, तो कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, टैन थीटा प्लस का सेक थीटा, और टैन थीटा प्लस का सेक थीटा ही सिर्फ बचा है अपने पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो पीछे आया था टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये आया था। अब टैन थीटा और प्लस सेक थीटा अगर आप इसको ऐसे देखें, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और हमें आरएचएस में क्या लाना था, हम लोग के आरएचएस में लाना है, देखिए आरएचएस क्या दिया हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये है आरएचएस में, ये लाना है। तो देखिए ये और ये सेम ही है, अगर आपको ना पता हो कि दिस इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। जैसे आप ये आइडेंटिटी तो जानते ही हैं, है ना, इतनी बार आज पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो अगर हम ये इसको देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस पूरे चीज को, फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 अपॉन में ले जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। देखिए, तो क्या ये चीज इसके इक्वल नहीं हो गई? तो वही तो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ये लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। और यही क्या आरएचएस नहीं है, हेंस प्रूव्ड। अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, रूट में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में। देखिए ये क्वेश्चन ना, अब आपको पता है कि रूट तभी हटेगा जब अंदर किसी का होल स्क्वायर बनेगा। अब हमें बस कोशिश करनी है कि होल स्क्वायर किसी तरह बन जाए, ठीक। अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा, उसके लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए। ऐसा हमेशा कोशिश करते हैं, ज़्यादातर केस में यही होता है। 1 प्लस साइन थीटा आपको यहाँ नीचे रखना है, और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए ये कट जाता, तो ये इस पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है इसको लिखने से, क्योंकि ये तो सेम ही है, कट के वापस से वही आ जाएगा, है ना। लेकिन इससे फायदा ये हो जाएगा कि नीचे हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, और ऊपर स्क्वायर टर्म्स बन जाएंगे, और हमें स्क्वायर टर्म्स ही चाहिए, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा इसका स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर चाहिए था, होल स्क्वायर बन भी रहा है, और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको लगेगा नीचे तो होल का स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन नीचे भी बना है, ध्यान से देखिए। अगर आप ये साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। देखिए बन गया कि नहीं। अब आपको पता है कि अगर a की पावर n हो और b की पावर n हो, तो हम इसको a b की पावर n लिख सकते हैं, ये पता है। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल का स्क्वायर ऐसे अपॉन कॉस ए का होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा आपस में, है ना। तो ये आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर हम कॉस ए को स्प्लिट करें ऐसे दोनों टर्म्स पे, तो हम जो चाह रहे हैं आरएचएस में वो बस आ गया, यही आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। अब ये अपने पास सवाल है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अगर हम इसका एलएचएस देखें तो हम डायरेक्टली इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन, हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा हमें इसमें, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, का होल स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर सेम होने का फायदा ये है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस, अब स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, ऊपर वाले टर्म पे स्क्वायर लगा दिया और नीचे वाले पे अलग से स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब ये बताइए, ऊपर वाला टर्म है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है डिनोमिनेटर में यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा
नीचे बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ऊपर तो दो टर्म है, मतलब 1 माइनस कॉस ए का होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके एक से ये माइनस वाला टर्म कटेगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस ए, जो हमें ऊपर माइनस चाहिए भी, और नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस ए, नीचे तो प्लस का चाहिए, तो ऊपर माइनस का आ रहा है, नीचे प्लस का आ रहा है, यही चाहिए भी। क्या यही RHS है? बिल्कुल। अब ये अपने पास एक सवाल है, ठीक है, रूट का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है रूट तभी हटेगा जब अंदर कोई स्क्वायर बनेगा, होल का स्क्वायर, तो हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। और हमें देखिए कॉसेक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या कॉट, और सेक दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या टैन, और हमें बदलना आता है इन दोनों को। तो हम यहाँ पे ले लेंगे LHS, ठीक है, LHS पहले कंसिडर करेंगे, और दोनों को बदलने के लिए हम इनकी आइडेंटिटी लगा देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये बन जाएगा 112 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रूट के अंदर होल का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, देखिए यहीं पे बन रहा है। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ऐसा बनाना है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो होल स्क्वायर आप बनाते हैं, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आना ही चाहिए, प्लस का 2ab का टर्म आना चाहिए, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, या तो माइनस 2ab का टर्म आना चाहिए। तो देखिए a स्क्वायर तो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, बी स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ये 2 भी आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, और ए बी भी आ रहा है। आपको यहाँ ना दिखे तो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, और ए बी क्या है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन और कॉट दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ना, कट जाते हैं। कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकते हैं ना, तो कट के ऑलरेडी 1 आएगा ना, तो ए बी तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 के बगल में जो ए बी है वो तो 1 है, ठीक है। लेकिन अगर 2 का साइन प्लस आता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, लेकिन 2 का साइन अगर माइनस आता है 2ab वाले टर्म का, तो ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a था क्या अपने पास, टैन थीटा, प्लस यहाँ पे आएगा कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, देखिए बन गया। अब ये होल स्क्वायर, ये पावर स्क्वायर वाली ये रूट से हट जाती है, ठीक है। तो एट लास्ट अपने पास बचा क्या, टैन थीटा प्लस का कॉट थीटा, और यही क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। अब ये शायद अपने पास ये किया है कि नहीं, अभी हम लोगों ने शायद नहीं किया, ठीक है, LHS लिख देते हैं। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा लिखा हुआ है, तो बस इसको तो कर लेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब इसको करने के लिए हम क्या अप्रोच रख सकते हैं, देखिए सेक में है और साइन और कॉस में चाहिए, तो कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तुम कॉस में चेंज करते, सब कुछ इजी है, कॉस में चेंज करना इजी है। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं LHS में, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे अगर बाय 1 लिख सकते हैं, आप एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो कॉस थीटा ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक, अपॉन यहाँ आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कैंसिल समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे समझिए, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तब तो इसको काट देगा ना, ठीक है। तो एटलीस्ट एट लास्ट क्या आया, कॉस थीटा प्लस 1, ये आ गया LHS सॉल्व करके। तो अब हम RHS सॉल्व करके देखते हैं, अगर हम यही ले आते हैं तो मतलब प्रूव हो गया है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ पे फिर से बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला ऊपर बन रहा था, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बोथ आर सेम, दैट मीन्स LHS is equal to RHS, hence proved।